Good morning, all of you. Myself Anu, faculty in JMC Group of Institution. Today I am here to explain a system that is a skeletal system. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन, सेफ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? स्केलेटल सिस्टम हमारा बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडीज के अलग अलग एरियाज में फाउंड होता है और इसका भी अलग अलग फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ के रखता है। दूसरा ये क्या करता है? हमारा जो जॉइंट्स होता है उसको स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी लिगामेंट का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, की जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अलग अलग क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन ये क्या करता है? अगर कोई भी हमारा जो इंटरनल्स ऑर्गन होता है अगर उन्हें इंजरी लग रही है तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटल सिस्टम का है। ये हमारे इंटरनल्स ऑर्गन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, उनको स्टोर करने का काम भी स्केलेटल सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्या होता है? जो बोन और स्केलेटल मसल्स होती है वो एक साथ मिलके हमारी बॉडीज को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्या फंक्शंस है? सबसे पहला जो फंक्शन है बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन हमारा जो इंटरनल्स ऑर्गन है उन्हें इंजरी से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन क्या होता है? कैल्शियम्स को, मिनरल्स को स्टोर करना जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। नेक्स्ट ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी है उसको मूवमेंट में हेल्प कराता है। कौन? बोन और स्केलेटल मसल्स मिलके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन की, बोन्स के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या होता है? डायफाइसिस एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल पोर्शन है, बीच का पोर्शन है लॉन्ग बोन का। जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बीच वाला जो मिडल वाला पोर्शन होता है बोन का वो होता है डायफाइसिस। और डायफाइसिस को हम क्या बोल सकते हैं? शाफ्ट भी बोल सकते हैं और बॉडी ऑफ बोन, जो बोन की बॉडी है उसको भी हम डायफाइसिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या है? जो डिस्टल और प्रोक्सिमल एंड होते हैं, दोनों बोथ डिस्टल और जो प्रोक्सिमल एंड होते हैं बोन के, उनको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। नेक्स्ट वन इज मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या होता है? मेटाफाइसिस एक थिन लेयर है कार्टिलेज की जो कि एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज एक थिन लेयर है कार्टिलेज की जो कि एपीफाइसिस को कवर करती है। कब कवर करती है? जब एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलकर एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। तो ये कार्टिलेज है, एक थिन लेयर का कार्टिलेज है, एपीफाइसिस को कवर करेगा और एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलकर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट वन इज पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होता है? पेरियोस्टियम एक आउटर मोस्ट शीट है कनेक्टिव टिश्यू की जो कि हमारा जो बोन्स होती है उसको सराउंड करके रखती है। नेक्स्ट वन इज मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी है, मेडुलरी कैविटी जो होती है वो डायफाइसिस के अंदर एक स्पेस होता है जो कि येलो और रेड बोन मैरो को कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। स्पेस विद इन डायफाइसिस दैट कंटेन येलो और रेड बोन मैरो इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। नेक्स्ट वन इज एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि मेडुलरी कैविटी के अंदर लाइन होती है उसको कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ये होता है हमारा बोन का स्ट्रक्चर जिसमें कि पहला आता है हमारा मेटाफाइसिस हो गया, ये भी हमारा मेटाफाइसिस हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मेडुलरी कैविटी की जो कि येलो और बोन जो हमारा रेड बोन मैरो होता है उसको कंटेन करके मिला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन की, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होता है? लॉन्ग बोन ग्रेटर, जिसकी क्या होती है? लेंथ तो ग्रेटर होती है विड्थ से भी, मींस ग्रेटर लेंथ देन विड्थ। ये विड्थ से ज्यादा लंबा होता है और ये शाफ्ट को कंसिस्ट करता है। जिसके जो एग्जांपल्स हैं वो है फीमर, ह्यूमेरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फेलेंजस और
क्लेविकल। तो जो लॉन्ग बोन, हमारी जो लॉन्ग बोन होती है वो उसकी ग्रेटर लेंथ होती है एज कंपेयर टू विड्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट बोन की। जो शॉर्ट बोन होती है वो एक क्यूब शेप्ड की बोन होती है, जैसा क्यूब होता है उसकी शेप की बोन होती है, और इसकी जो लेंथ और जो विड्थ होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। लॉन्ग बोन की तरह नहीं होती कि जैसे कि हमारे लॉन्ग बोन में क्या होता है उसकी लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू विड्थ, बट जो शॉर्ट बोन होता है उसमें क्या होता है लेंथ और विड्थ बिल्कुल इक्वल होती है, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है कार्पल और टार्सल बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट बोन की। जो फ्लैट बोन होती है वो एक थिन पतली सी फ्लैट बोन होती है, जैसे कि क्रेनियल बोन हो गई, ब्रेस्ट बोन हो गई, हमारी रिब्स हो गई, स्कैपुला हो गया या फिर हिप बोन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर बोन्स की। जो हमारी इरेगुलर बोन्स होती है उनकी अलग अलग कॉम्प्लेक्स शेप होती है, जैसे कि हमारा वर्टिब्रल बोन हो गया, फेशियल बोन हो गया, हाइड बोन हो गया, नेक्स्ट ईयर बोन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेसेमोइड बोन। जो सेसेमोइड बोन होगी वो एक सेशमा की शेप की होती है, जैसे सेशमा होता है ना उसकी शेप की होती है, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है पटेला। ये हमारी बोन्स के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि हमारी शॉर्ट बोन हो गई, सेसेमोइड बोन हो गई, हमने जिसका एग्जाम्पल देखा था पटेला। नेक्स्ट वन ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमेरस हो गया, ठीक है। ये हमारी फ्लैट बोन हो गई जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। मेनली जो अडल्ट स्केलेटल सिस्टम होता है जिसके अंदर बोन्स होती है वो होती है 206 बोन, बट जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस का स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर मोर देन 206 बोन्स होती है। क्यों होती है 206 से ज्यादा बोन्स? क्योंकि लेटर लाइफ में कुछ बोन्स मिलकर फ्यूज्ड हो जाती हैं, और जब अडल्टहुड में बच्चा आता है तो उसकी जो बोन्स काउंट करते हैं वो होती है 206, 206 बोन्स काउंट हो जाती है। और जो हमारा अडल्ट का स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट होता है? फर्स्ट वन होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अभी हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर मेनली 80 बोन्स होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्कल हो गई, हाइड बोन, ऑडिटरी ओसिकल, वर्टिब्रल कोलम और थोरेसिक। जो मेनली स्कल बोन होती है वो होती है टोटल 22, जिसके अंदर क्रेनियम 8 होती है और जो फेशियल बोन होती है वो होती है 14। नेक्स्ट जो हायर्ड बोन है वो एक होती है, वन सिर्फ ओनली एक हायर्ड बोन होती है। नेक्स्ट इज ओडेटरी ओसिकल। जो ओडेटरी ओसिकल होती है वो होती है 6। नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है टोटल होती है 26। नेक्स्ट वन इज थोरेसिक। जो थोरेसिक होती है वो होती है टोटल 25, जिसमें कि वन बोन होती है स्टर्नम बोन और 24 होती है हमारी रिब्स। ये होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल, जिसके अंदर हम स्कल बोन के बारे में पढ़ते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में पढ़ते हैं, थोरेसिक रिब केज के बारे में पढ़ते हैं, सैक्रम हो गया, रिब्स हो गया। स्कल बोन के अंदर अलग अलग जितनी बोन्स होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, थीमॉइड, नेजल, लेक्रिमल, वूमर, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मेंडेला, ये सारी की सारी हमारी स्कल बोन होगी, जिसके अंदर सारी की सारी क्रेनियम और फेशियल बोन्स को हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, हमने दो पार्ट में बताया था स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट वन इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर सिस्टम। जो अपेंडिकुलर सिस्टम होती है उसके अंदर टोटल हमारी 126 बोन्स होती है। कौन कौन सी? पेक्टोरल गिर्डल, अपर लिम, पेल्विक गिर्डल एंड लोअर लिम। पेक्टोरल जो गिर्डल होती है वो टोटल 4 बोन्स होती है, जिसमें कि 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। अपर लिम्स के अंदर टोटल 60 बोन्स होती है, जिसमें कि 2 ह्यूमेरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 16 कार्पल, 10 मेटाकार्पल एंड 28 फेलेंजेस। नेक्स्ट होता है पेल्विक गिर्डल, जिसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, वो होती है टोटल 2। नेक्स्ट वन इज लोअर लिम। जो लोअर लिम होती है उसके अंदर टोटल बोन होती है 60, जैसे कि फर्स्ट हो गए 2 ट्यूमर, 2 पटेला, 2 टुबिया, 2 फिबुला, 14 टार्सल्स, 14 मेटाटार्सल्स एंड 28 फेलेंजेस। ये होता है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम, जिसके बारे में अंदर हम पढ़ते हैं शोल्डर गिर्डल, जैसे कि क्लेविकल एंड स्कैपुला, आर्म बोन हो गई जैसे कि ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। नेक्स्ट वन इज ये हमारी लेग की बोन्स होती है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजल्स। ये सारा का सारा है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। अभी हम पढ़ते हैं स्कल, जो कि किसका पार्ट है? हमारे एक्सियल सिस्टम का। तो स्कल के बारे में पढ़ते हैं। जो स्कल होता है वो हमारी जो हेड होता है उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारे हेड को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारी 8 क्रेनियल बोन्स होती है एंड 14 हमारी फेशियल्स बोन होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रेनियम। क्रेनियम भी एक्सियल का पार्ट है। ये क्या है? ये स्कल का एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमारा जो ब्रेन है उसको इनक्लोज करके रखता है, मतलब ब्रेन की कवरिंग को
मान लीजिए हम क्रेनियम को बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्रेनियम के अंदर 8 क्रेनियम बोन्स होती है जो कि हमारे ब्रेन को क्लोज और प्रोटेक्ट करके रखती है। जो हमारी 8 क्रेनियल बोन्स होती है 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल, 1 इथिमोइड एंड 1 स्फीनोइड बोन। ये हमारी क्रेनियल बोन्स है। जैसे कि हमने बात करी थी, 1 फ्रंटल बोन हो गई, 1 स्फीनोइड बोन, 1 इथिमोइड बोन, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन और 1 ऑसिपिट बोन। टोटल काउंट करेंगे तो हमारी 8 क्रेनियल बोन्स हो जाएंगी। ये क्या काम करती है, हमारे जो ब्रेन होता है उसको क्या करने का काम करती है, ये हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट और इनक्लोज करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन की। हमारे स्कल के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी थी, क्रेनियल और फेशियल बोन। फेशियल बोन जो टोटल होती है वो होती है 14 बोन, जिसमें कि 2 नेजल बोन, 2 लेक्रीमल बोन, 1 वूमर, 2 जाइगोटिक बोन, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिले, 2 इंफीरियर नेजल कॉनके और 2 पैलेटाइन बोन। ये हमारी फेशियल बोन है। अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेजल बोन जो कि है हमारी 2। तो जो नेजल बोन होती है वो क्या होती है, जो हमारी नोज होती है उसका एक ब्रिज है और जो कि पोस्टीरियर पार्ट है, जो हमारी नोज का ब्रिज है उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा नेजल बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्रीमल बोन की। जो लेक्रीमल बोन होती है वो एक स्मॉलेस्ट बोन होती है फेस की और वो नेजल बोन के पोस्टीरियर होती है। एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड। तो जो हमारी नेजल बोन है वो पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वूमर की। तो वूमर टोटल है हमारी 1। ये क्या है, लोअर और पोस्टीरियर पोर्शन है हमारे नेजल सेप्टम के। मतलब जो नेजल सेप्टम के नीचे की तरफ और पोस्टीरियर मीन्स पीछे की तरफ होती है हमारी वूमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को हम चिक बोन भी बोलते हैं और ये चिक्स के बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस है, मीन्स चिक्स को एक प्रोमिनेंस फॉर्म्स में प्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट वन इज मैंडिबल। मैंडिबल को हम क्या बोलते हैं, लोअर जो बोन भी बोलते हैं फेस की, और ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है। कौन सी, मैंडिबल। और ये पूरे हमारे स्कल में फेशियल बोन में ओनली मूवेबल बोन है मैंडिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिला की। मैक्सिला हमारी 2 है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैंडिबल हमारी लोअर जो है और तो हमारा मैक्सिला है हमारा अपर जो बोन। नेक्स्ट वन इज इंफीरियर नेजल कोनकाई। इंफीरियर नेजल कोनकाई है टोटल 2। ये क्या करती है, जो लेटरल वॉल होती है नेजल कैविटी की उसको फॉर्म करती है और ये उसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज पैलेटाइन बोल, जो कि क्या है टोटल 2 है। जो पैलेटाइन बोल होती है वो पोस्टीरियर पार्ट होती है हमारे हार्ड पैलेट के। ये हो गई हमारी फेशियल बोन। फर्स्ट जैसे कि हमने पढ़ा था नेजल बोन जो कि 2 है, लेक्रीमल हो गई हमारी, इंफीरियर नेजल कोनकाई, मैक्सिला हमारी 2 है जो हमने पढ़ा था, अपर जो, मैंडिबल हमारी 1 है, लोअर जो स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट वन इज पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, नेक्स्ट वन इज वूमर जो कि 1 है। तो टोटल हमारी फेशियल बोन कितनी है, 14 फेशियल बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड बोन की, जो कि हमने काउंट किया था कि 1 हार्ड बोन है। तो हार्ड बोन क्या है, हार्ड बोन एक हॉर्स शेप यू शेप्ड की बोन है हमारी टंग के बेस पे। ये क्या करती है, मसल्स और लिगामेंट को आपस में अटैच करके रखती है और ये मैंडिबल और लैरिंक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये हमारी हार्ड बोन है जो कि मैंडिबल और लैरिंक्स के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होती है, हार्ड बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टर्नम। जो हमारा स्टर्नम होता है जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला मेनुब्रम, नेक्स्ट वन इज बॉडी एंड नेक्स्ट वन इज ज़िफॉइड प्रोसेस। अभी हम देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए स्टर्नम है, स्टर्नम के पार्ट्स, ये हो गया हमारा मैंडिब्रम, बीच में हो गई हमारी बॉडी और नीचे होता है हमारा यहाँ पे ज़िफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स की। जो रिब्स होती है, रिब्स के 12 पेयर होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में, जिसमें कि जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं, शुरू के जो 7 पेयर होते हैं रिब्स के, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, ट्रू रिब्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है हमारे स्टर्नम के साथ। जो लास्ट के 5 पेयर होते हैं उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जो बोन्स होती हैं, कुछ जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच होती हैं, बट कुछ अटैच नहीं होते, किससे, स्टर्नम से। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जिसमें से हमने शुरू के 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स बोल लिया और लास्ट के 5 पेयर को हमने
फॉल्स रिब्स बोल लिया। 7 पेयर को ट्रू रिब्स इसीलिए बोला क्योंकि उनका डायरेक्ट अटैचमेंट है स्टर्नम के साथ। 5 पेयर को फॉल्स रिब्स इसी वजह से बोला क्योंकि उनका कुछ अटैचमेंट स्टर्नम के साथ होता है इनडायरेक्टली और कुछ का अटैचमेंट स्टर्नम के साथ नहीं होता है। ये हमारे रिब्स हो गए, ट्रू रिब्स हो गई, फॉल्स रिब्स हो गए। ट्रू रिब्स 7 पेयर थे जिनका अटैचमेंट स्टर्नम के साथ होता है। फॉल्स रिब्स हो गई, फॉल्स रिब्स 5 होती है जिसमें कि डायरेक्ट अटैचमेंट इनका रिब्स के साथ कुछ का होता है बट सम्स का डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रल कोलम की। वर्टिब्रल कोलम को हम जैसे कि स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कोलम भी बोलते हैं, जिसमें कि उसकी लेंथ होती है मेल में 71 सेंटीमीटर और फीमेल में 61 सेंटीमीटर। और अभी हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रल कोलम होती है वो क्या क्या कंटेन करती है, क्या क्या चीजें वो कंसिस्ट करती है, जिसमें कि हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, 1 सैक्रल एंड 1 कोकिक्स। तो जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वो नेक को फॉर्म करती है, नेक के पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होती है वो पोस्टीरियर पार्ट होती है थोरेसिक कैविटी की, जैसे कि हमने पढ़ा था एंटीरियर फ्रंट साइड, पोस्टीरियर बैक साइड, तो वो थोरेसिक कैविटी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर पार्ट। नेक्स्ट वन इज 5 लंबर वर्टिब्रे, जो 5 लंबर वर्टिब्रे होती है वो लोअर बैक, जो लोअर बैक होता है हमारा उसको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट 1 सैक्रम, जो सैक्रम होती है ये बोलने के लिए एक सैक्रम है बट ये 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट वन इज 1 कोकिक्स, जो 1 कोकिक्स जैसे हमने पढ़ा था 1 सैक्रल बट ये 5 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। ऐसी जो एक कोकिक्स बोन होती है वो भी 5 फ्यूज ऑक्सियल वर्टिब्रे से बनी होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जैसे 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, 1 सैक्रल और 1 कोकिक्स। जो सैक्रल और कोकिक्स होते हैं इनकी क्वांटिटी 1-1 है बट दोनों की दोनों फ्यूज्ड बोन, जो 5 फ्यूज्ड बोन होती है, जैसे कि सैक्रल होता है वो 5 सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज से बनती है, 1 कोकिक्स होती है वो भी 5 फ्यूज्ड ऑक्सियल वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। ये देखिए हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, 7 सर्वाइकल, थोरेसिक कैविटी 12, 5 लंबर, सैक्रल और कोकिक्स, 5 और 4 फ्यूज लिखा है तो ये फ्यूज बोन से मिलकर बनी होती है। What is appendicular skeleton? Appendicular skeleton होता क्या है? Appendicular skeleton जो होता है वो बहुत सारी लिम्स की बोन से मिलकर, गिर्डल से मिलकर, और जो कि लिम्स और गिर्डल अटैच होकर एक्सियल स्केलेटल से अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो हमारा शोल्डर गिर्डल, अपर लिम, पेल्विक गिर्डल और लोअर लिम से मिलकर पूरा का पूरा बनता है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? शोल्डर गिर्डल, अपर लिम, पेल्विक गिर्डल एंड लोअर लिम। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में। सबसे पहले हमने बात करी थी शोल्डर गिर्डल की, जिसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, क्लेविकल एंड देन स्कैपुला। नेक्स्ट आर्म बोन, आर्म बोन को हम पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमरस हो गई, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल देन फेलेंजस। नेक्स्ट हम देखते हैं लेग की बोन्स को जैसे कि फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल देन फेलेंजस। नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल में हम पढ़ते हैं हिप बोन को। नेक्स्ट हम देखते हैं शोल्डर गिर्डल। शोल्डर गिर्डल क्या होता है? शोल्डर गिर्डल को हम पेक्टोरल गिर्डल भी बोलते हैं। ये क्या एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करके रखता है, और इसके अंदर हमारी 2 बोन्स आती है, फर्स्ट वन इज क्लेविकल एंड नेक्स्ट वन इज स्कैपुला। देखिए ये हमारा शोल्डर गिर्डल है जिसके अंदर हमने बताया था कि 2 बोन्स आती है, क्लेविकल एंड देन वन स्कैपुला। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेविकल बोन के बारे में कि व्हाट इज क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जो होती है उसको हम कोलर बोन भी बोलते हैं। ये क्या होती है? एक लॉन्ग एस शेप्ड की बोन होती है जो कि स्टर्नम को स्कैपुला से कनेक्ट करती है। अभी देखते हैं जो स्टर्नम है उसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, जो स्कैपुला है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। तो जो हमारी जो क्लेविकल बोन है वो क्या करती है? ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम को शोल्डर ब्लेड मीन्स स्कैपुला से कनेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट वन इज स्कैपुला। जो स्कैपुला होता है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? एक फ्लैट और एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि हमारी अपर बॉडी के बैक मतलब अपर बॉडी के पीछे वाले हिस्से पे प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है? अपर लिम्ब को, जो ऊपर वाले लिम्ब्स होते हैं उनको ट्रंक से आपस में कनेक्ट करने का काम करती है स्कैपुला। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर लिम्स। अपर लिम्स को हम क्या बोलते हैं? आर्म भी बोलते हैं और अपर एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं। जो अपर लिम होता है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है हमारी अपर बॉडी की,
जो कहाँ से शुरू, शोल्डर से शुरू होती है और फिंगर टिप्स तक एक्सटेंड होके रखती है, मतलब शोल्डर से फिंगर टिप्स तक हमारे अपर लिम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर लिम्स के अंदर हमारी सबसे फर्स्ट वाली जो बोन आती है वो होती है ह्यूमेरस बोन। जो हमारी ह्यूमेरस बोन होती है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की। वैसे तो हम बात करें जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, बट एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब में जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है हमारी ह्यूमेरस बोन, जो क्या करती है हमारे शोल्डर को एल्बो से कनेक्ट करके रखती है। दूसरा, ये हमारे लिम्स को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमारे जो अपर लिम्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है ह्यूमेरस बोन। देखिए ये रही हमारी ह्यूमेरस बोन जो कि शोल्डर से लेके एल्बो तक होती है, और ये अपर लिम्ब की स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस एंड अल्ना। जो अल्ना होती है वो एल्बो और रिस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है, और अल्ना रेडियस से लंबी है, मींस रेडियस से ये लॉन्गर है। और जो हमारी रेडियस बोन होती है वो हमारे फोरआर्म पे लोकेटेड होती है। दूसरा, रेडियस और अल्ना का क्या काम होता है, रेडियस और अल्ना मोबिलिटी, फोरआर्म और हैंड की मोबिलिटी में हेल्प करती हैं। देखिए ये हो गई हमारी रेडियस बोन, ये हो गई हमारी अल्ना बोन, और ये दोनों क्या काम करती है, मोबिलिटी का काम करती है, हमारे फोरआर्म और हैंड की मूवमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस, जो भी हमारे अपर लिम्स की बोन्स का पार्ट है। कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस एक ऐसी बोन होती है जो हमारा रिस्ट, हैंड और फिंगर को कंप्लीट करती हैं। दूसरा, ये एक साथ मिलकर काम करती हैं और हमारे हैंड को स्ट्रक्चर और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, जो हमारी कार्पल बोन होती है वो एक छोटी 8 बोन होती हैं। जो हमारी मेटाकार्पल बोन होती है वो बड़ी 5 बोन होती है, 5 बोन होती है। नेक्स्ट, फेलेंजस हमारी टोटल 14 बोन होती है। कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस मींस 8, 5 और 14 बोन्स मिलके हमारे रिस्ट, हैंड और फिंगर को बनाती हैं। देखिए ये हमारी कार्पल बोन है जो कि हमने बात करा था स्मॉलेस्ट, ये हमारी मेटाकार्पल बोन है जो कि लॉन्ग बोन है, और ये हमारी 14 फेलेंजस बोन। इन तीनों को मिलके ही हमारा रिस्ट, हैंड और फिंगर बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। तो जो लोअर लिम्ब होता है वो हमारा बोन, जॉइंट, मसल और लिगामेंट से मिलकर बना होता है, और जो कि हमारी बोन्स को सपोर्ट, स्टेबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ये अलग अलग रीजन में डिवाइड होता है, जैसे कि हमारी थाई हो गई, लेग हो गया और फुट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो बोन फीवर के बारे में। फीमर एक लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, और एज कंपेयर अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं तो अपर लिम्ब में हमने पढ़ा था ह्यूमेरस बोन होती है, बट पूरी बॉडी के अंदर फीमर एक सबसे लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और एक लार्जेस्ट बोन होती है। दूसरा, एक्सटेंड कहाँ से होती है, मीन्स हिप जॉइंट से शुरू होके नी जॉइंट तक कंप्लीट हो जाती है, हिप जॉइंट टू नी जॉइंट। और यह एक वेट बियरिंग बोन है। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेट होता है वो पूरा का पूरा जो वेट बियर करती है वो करती है हमारी फीमर बोन, और दूसरा फीमर बोन हमें मूवमेंट में भी हेल्प कराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटेला की। पटेला क्या है, एक सेस्मोइड बोन है, और ये एक स्मॉल ट्राइंगुलर शेप की बोन है जो कि हमारे नी जॉइंट, जो हमारा नी जॉइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी पटेला बोन। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ये नी के मूवमेंट में, जो हमारा नी में मूवमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है, उसमें हेल्प करती है हमारी पटेला बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिबिया एंड फिबुला की। जो टिबिया और फिबुला होता है वो लोअर लेग्स की 2 बोन है जो कि लोअर लेग्स को फॉर्म करके रखती है, ठीक है। और ये दोनों बोन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक दूसरे के पैरेलल ही काम करती हैं। टिबिया थोड़ा लार्ज बोन होती है, थोड़ी बड़ी बोन होती है, और एक वेट बियरिंग बोन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे फीमर होती है वो भी एक वेट बियरिंग बोन होती है और मूवमेंट में हेल्प कराती है। ऐसे ही जो टिबिया होती है एज कम्पेयर टू फिबुला एक लार्जर बोन होती है और एक वेट बियरिंग बोन है, बट जो फिबुला है वो एडिशनल सपोर्ट और मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है हमारी बोन्स को और टिबिया को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टार्सल्स की। टार्सल्स जो होती है वो हमारी 7 बोन होती है, और जो हमारे एंकल को और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फुट, मीन्स जो फुट का पीछे वाला पार्ट होता है उसको फॉर्म करती है। एंकल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फुट को फॉर्म करती है हमारी टार्सल बोन, जो कि कितनी होती है काउंटिंग में 7। दूसरा, ये हमारे फुट को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक हमारे फुट को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में हेल्प करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाटार्सल।
जो मेटाटार्सल होती है वो 5 मेटाटार्सल्स बोन होती हैं और वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेड होती है, मीन्स जो टोए होता है उसके कॉरस्पॉन्ड होती है, मीन्स सिमिलर होती है मेटाटार्सल्स टोए के। दूसरा, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है जो कि हमारे मिड फुट को फ्रेमवर्क मीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलेंजेस। जो फेलेंजेस होती है वो टॉयज की बोन होती हैं और टोटल क्वांटिटी में जो फेलेंजेस होती हैं वो 14 बोन्स होती हैं। हमारे फुट के अंदर वो क्या करवाती है, हमारे जो फुट होता है उसको एक तो बैलेंस प्रोवाइड करवाने का काम फेलेंजेस करवाती है। दूसरा, जब हम वॉक करते हैं तो पुश ऑफ करने में फेलेंजेस हेल्प करवाती है। ये हमारी लोअर लिम्ब की बोन है। सबसे पहले हमने पढ़ा था फीमर जो कि लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट बोन है बॉडी की। फिर हमने पढ़ा था नी जॉइंट, पटेला। देन हमने पढ़ा था टिबिया एंड फिबुला के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, जिसकी क्वांटिटी कितनी है 7, 5 देन 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की। पेल्विक गिर्डल क्या है? पेल्विक गिर्डल एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करके रखता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट, स्टेबिलिटी, मूवमेंट और एक पोस्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये हमारा 2 हिप बोन में कन्वर्ट होता है, मीन्स 2 हिप बोन को कंसिस्ट करता है जिसका नाम है शार्कम एंड कोकिक्स। सैक्रम और कोकिक्स मिलके हमारे 2 हिप बोन मिलके हमारा पेल्विक गिर्डल को बनाते हैं। देखिए हमारा पेल्विक गिर्डल है, हिप बोन है जो 2 उसमें डिवाइड हो रखी है, 2 चीज़ों को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज सैक्रम जो ये येलो पार्ट है, सेकेंड वन इज कोकिक्स जो ये ब्लू वाला पार्ट है होता है हमारा कोकिक, और इनसे मिलकर ही पूरा हिप बोन मीन्स पेल्विक गिर्डल बनता है। थैंक यू। अगर आपको इस टॉपिक से, इस सिस्टम से रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारे बहुत सारे फर्दर मेडिकल कोर्सेज में हेल्प करता है, सच एज GNM, BSc और अलग अलग फर्दर कोर्सेज में स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।